युवराज नील वायुपुत्र दौड़ते हुए उनके कमरे में आया, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताश्री! ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। ये किताब हमारे वंश की धरोहर है। तुम ही आखिरी उम्मीद हो। इस किताब में छुपे हैं सूत्र जो अगर कभी सही समय पर सही हाथों में। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो दम तोड़ बैठे। इतने में सैनिकों की टुकड़ी प्रवेश करती है और साथ में ही राजा जैसे कपड़े पहने नागेंद्र और युजवेंद्र आते हैं और नील को घसीट कर लेकर जाते हैं। तेरा गुनाह है कि तू गद्दार का बेटा है। अब तू रहेगा कैदी, गुलाम। नील को गुलाम बने 3 साल बीत चुके थे। अब वह कैदियों के बीच एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था, लेकिन उसके पास आज भी वही किताब थी जो उसके पिता ने अपनी आखिरी सांसों से पहले उसे सौंपी थी। 3 साल से इस किताब को पढ़ रहा हूँ, बस एक ही बात बार बार दोहराती है, मानवता ही परम धर्म है। पर अगर यही धर्म है तो क्यों मेरे पिता अधूरे शब्दों में इस किताब को मेरी आखिरी उम्मीद कह गए? क्यों इसमें मुझे कोई ताकत, कोई उत्तर नहीं मिला? ये किताब मेरे किसी काम की नहीं। मैं कसम खाता हूँ, पिता की मौत का बदला लूंगा। हर गुनहगार को नर्क से भी पूरी सजा दूंगा। पहली बार किताब चमकी, लेकिन नील ने उसे नहीं देखा। नील का गुस्सा दीवारों को तोड़ रहा था। तभी अंदर आया उसका चचेरा भाई, जालिम और शक्तिशाली राजकुमार देवदत्त। बचपन से ही वह नील से नफरत करता था और आज उसके पास उसे तोड़ने का मौका था। ओहो, तू तो बिल्कुल जिंदा है। बाप तेरा मर गया, राजा बनने से तू रहा जेल में पड़ा है। ताकत कुछ बची नहीं, बस मार खा के मर जाए। और हाँ, तेरी बहन, मैंने उसे किडनैप किया है काली पहाड़ी पर। तेरी बहन कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मौत तेरी तय। कल डेथ मैच है, बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। देवदत्त के जाते ही नील गुस्से में उसके पिता की दी हुई किताब हाथ में लेता है और उसे आग में फेंक देता है। पन्ने जलने लगते हैं। अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। हवा में एक चमकता हुआ चिन्ह बनता है। नील ने गुस्से में उसके पिता की दी हुई किताब जला दी तो उसकी राख में छुपा स्वर्ण पत्र अचानक बाहर आया और नील के शरीर से जुड़ गया। उसके बाद नील के शरीर में बहुत तेज और असहनीय गर्मी महसूस होने लगी। क्या हो रहा है मेरे साथ? नील दर्द से कराहता है और जमीन पर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि किताब पूरी तरह जल चुकी है। तभी जोर की आवाज के साथ जेल का दरवाजा खुलता है और कुछ सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं। आज डेथ मैच का दिन है, जिस पल का इंतजार पूरे साल भर किया जाता है। नील को घसीटते हुए अखाड़े में लाया जाता है। आज धीरज करेंगे नील पर प्रहार। आज नील नहीं बचेगा। धीरज से आज तक कोई नहीं बच पाया। धीरज के कई मुक्के लगते हैं, लेकिन नील को कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या कल रात उस किताब की वजह से मुझे शक्ति मिली है? नील अब भी अपनी हथेली से निकल रही उस रोशनी को देख रहा था। किसी को इस बात की भनक न लगे, इसलिए वो तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर उस रोशनी को छिपा लेता है। नील सोचता है, लगता है कल रात उस पुस्तक की वजह से मेरा संविधान चक्र जागृत हो गया है। नील ये सोच ही रहा होता है कि अचानक धीरज नील पर मुक्कों की बारिश कर देता है। नील अंतिम पल में झुककर बच जाता है। वो पलटवार करता है, धीरज गिर पड़ता है। वो ये डेथ मैच हार जाता है।
ये सारा मंजर नील के चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र देख रहे हैं। उन्होंने नील को सालों पहले बंदी बनाया था और वो ये नहीं चाहते कि नील आजाद हो। अगर नील आजाद हो गया तो कहीं वापस सुंदर नगर पर अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करेगा, अपने बाप की मौत का बदला लेगा। इसको यही मार देना ठीक रहेगा। मैं जीत गया, अब मुझे आजाद करो। नहीं, तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। नागेंद्र नील की तरफ बढ़ता है और कहता है, आजादी चाहिए तो आ, मुझसे जीत के दिखा। मैं जीत चुका हूँ, अब मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। ये कहकर नील वहां से जाने लगता है। नील ने यहाँ बुद्धि का प्राय किया, क्योंकि वो जानता है कि नागेंद्र के पास जो शक्तियां है उसका सामना वो नहीं कर पाएगा, और अगर वो आज नहीं बचा तो उसकी बहन को नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी एक तलवार उड़ती हुई आकर उसके सामने जमीन में धंस जाती है। नागेंद्र अपने हाथ उठाता है, सारी तलवारें हवा में उठकर नील की ओर निशाना साधती है। अगर ईश्वर चाहते हैं कि मैं निहत्था इन तलवारों का सामना करूं, तो यही सही। तलवारें तेजी से नील की ओर बढ़ती हैं, लेकिन तभी एक आवाज नागेंद्र को रोक देती है। रुको नागेंद्र, तुम नील को नहीं मारोगे। और अगर मैं ये बात न मानूं तो? आपके सुंदर नगर राज्य और मेरे श्यामल राज्य में हुए संधि के मुताबिक आप मेरी बात मानने के लिए बाध्य हैं, और श्यामल राज्य की राजकुमारी होने के नाते मैं आपको वही बाध्यता याद करा रही हूँ। नील को आजाद कीजिए। नागेंद्र कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, मणिकर्णिका, मैं नील को छोड़ रहा हूँ। याद रखना नील, तुम अपनी बहादुरी से नहीं, मेरे क्षमादान से बचे हो। नील और मणिकर्णिका की आंखें मिलती हैं। संगीत समुद्र की लहर जैसा उठता है। देवी मणिकर्णिका, आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा, मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। वहां से जाते हुए नील नागेंद्र की ओर देखते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा अपने पिता का बदला लेने। आज मैं नील नाम के तूफान को हमेशा के लिए शांत करने वाला था, लेकिन मणिकर्णिका ने। मणिकर्णिका का वचन पूरा हो चुका है और मेरी योजना के हिसाब से नील फिर भी मारा जाएगा। कैसे? उसी समय एक पक्षी आकर यजुवेंद्र के कंधे पर बैठता है। वह उसके पैर में एक पर्ची बांधता है और धीरे से कहता है, जाओ, जाकर अघोरा को यह संदेश दे आओ। पक्षी उड़ जाता है। अब समय आ गया है अघोरा की सिद्धियों के सही इस्तेमाल का। उसके पास ऐसी विद्या है कि उसके वार से आज तक कोई नहीं बचा। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ और शैतानों की दुनिया में प्यार से लोग मुझे अघोरा कहते हैं। हा हा हा। जहाँ ना तंत्र चले ना मंत्र, यहाँ चलता रहेगा अघोरा का षड्यंत्र। प्रेत बनाते हैं इसको वीराना, ये है अघोरा का ठिकाना। नील चारों ओर देखता है और देखता है कि लोग छत से उल्टे लटके हुए हैं। उनका खून टपक टपक कर एक विशाल हथियार शोधन कड़ाह में गिर रहा है। लोग दर्द से चीख रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। अघोरा, मैंने जिंदगी में किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी मुझे इतना तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो? मैं समझ गया, तुम इनकी तरह मुझे भी मारना चाहते हो। इनकी तरह नहीं, इनसे भी ज्यादा तड़पा के तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मार के मैं अपना आखिरी हथियार कड़ाह में बनाऊंगा। अघोरा, दम है तो मुझे खोल, मैं कमजोर नहीं, मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार हूँ। तुम्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जादुई शक्तियां हैं जिन्हें हराने के लिए मुझे तुम्हें बांध के ही रखना होगा। उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के बाद मेरा कड़ाह बनेगा। मुझे मेरी बहन की जान बचानी है, तुम कड़ाहा उसके बाद बना लेना। तुम्हारी बहन वही नीलिमा। तुम्हें नहीं पता नीलिमा के साथ क्या हुआ है। तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अघोरा, तू जानता है मेरी बहन कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ और मैं वचन देता हूँ, कड़ाहा बनाने के
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।